Hello dear, welcome to my YouTube channel मेडिकल एंड नर्सिंग हब। डियर, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एक पार्ट की 12th क्रेनियल नर्व के बारे में। ये नर्व सेंसरी नर्व भी होती है, कुछ मोटर नर्व होती है और कुछ मिक्स नर्व होती है। आज हम पता करेंगे कि कौन सी सेंसरी नर्व होती है, कौन सी मोटर नर्व होती है और कौन सी मिक्स्ड नर्व होती है। ठीक है, तो उसके बारे में कंप्लीट आज जानकारी देंगे। पूरे नोट्स लिखे हुए हैं। आप अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर पूरे नोट्स मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व के इंट्रोडक्शंस की। तो क्रेनियल नर्व 12 नर्व का एक ग्रुप है जो ब्रेन में उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक नर्व का एक अलग कार्य होता है जो सेंस या मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे क्रेनियल नर्व के फंक्शन सेंसरी, मोटर या दोनों होते हैं, मीन्स मिक्स्ड तरीके से हो सकते हैं। सेंसरी क्रेनियल नर्व व्यक्ति को देखने, सूंघने, सुनने में मदद करती है। इसके विपरीत मोटर क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो हेड एंड नेक के मसल्स मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। मीन्स ये मसल्स के जो मूवमेंट होते हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ब्रेन में ये क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो साइंटिस्ट ने रोमन न्यूमेरल्स मीन्स 1 to 12 के रूप में इंडिकेट किया गया है। ठीक, अब मोटर नर्व क्या फंक्शन है? ये हेड एंड नेक की मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। डियर, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑल्फैक्टरी नर्व जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। ये क्या करती है? ऑल्फैक्टरी नर्व पर्सन की सेंस ऑफ स्मेल के बारे में ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। क्या करती है? ये नर्व जो होती है वो स्मेल को सेंस करती है, महसूस करती है और ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। और इसी नर्व की वजह से हमें पता चलता है कि बैड स्मेल कौन सी है और गुड स्मेल कौन सी है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्मेल की। तो क्या होता है? जब कोई पर्सन फ्रेगनेंट मॉलिक्यूल को अंदर लेता है या इनहेल करता है, उसको स्मेल लेता है, तब नाक के अंदर जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं वो क्रेनियल कैविटी में मैसेज भेजते हैं, जिससे ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन एंड नर्व फाइबर आपस में मिलकर उस फ्रेग्रेंस को ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट तक ले जाते हैं। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट तक जब ये ले जाते हैं तब स्मेल का सेंस महसूस होता है या स्मेल का सेंस दिलवाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिक नर्व की। तो ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ये सेकंड क्रेनियल नर्व होती हैं जो विजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक पहुंचाती है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिक नर्व के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की। तो ये किस तरह से काम करती हैं कि जब लाइट आई में एंटर होती है तब रेटिना से ये जो रेज होती हैं वो टकराती है, जिससे रोड्स एंड कॉन्स होते हैं। ये फोटो रिसेप्टर हैं जो लाइट से सिग्नल को ब्रेन के लिए विजुअल इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। क्या होता है कि जब भी कोई लाइट जो है उसकी रेज रेटिना पे पड़ती है तब वहाँ पर रोड्स एंड कॉन्स होते हैं। ये रोड्स एंड कॉन्स क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर होते हैं। जो लाइट आई है वो एक सिग्नल है, उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन को ये एक्टिव करते हैं और विजुअल इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। मतलब ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंचाकर ये सेंस दिलवाते हैं कि कोई चीज़ हमें देखनी है। कॉन्स रेटिना के अंदर स्थित होते हैं जो कलर विजन की भूमिका निभाते हैं। अब कॉन्स क्या होते हैं? वो कलर विजन जो होते हैं उसका रोल निभाते हैं। और रोड्स क्या होती है? पेरिफेरल रेटिना में प्रेजेंट होती हैं जो नॉन कलर विजन में भूमिका निभाते हैं। कॉन्स में कलर विजन की रोल होता है और रोड्स में क्या होता है? पेरिफेरल रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से ये नॉन कलर विजन में रोल निभाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व। यह नर्व 3 नंबर होती हैं या थर्ड क्रेनियल नर्व होती हैं। ये क्या करती है कि आई मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व जो होती है उसके मैकेनिज्म की। ऑक्यूलोमोटर नर्व
आई बॉल और अपर लिड को हिलाने वाली मसल्स को मूवमेंट प्रदान करती है, जिन्हें हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कहा जाता है। ऑक्यूलोमोटर नर्व आई के इनवॉलेंट्री फंक्शन में भी मदद करती है, मतलब ये अनिच्छिक है, इस पर किसी का मूवमेंट या इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल्स हाईलाइट पड़ने की स्थिति में आई में कम रोशनी आने देने के लिए प्यूपिल को अपने आप कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेती है। कैसे? जो स्फिंक्टर प्यूपिल्स मसल्स जो होती हैं, जब भी कोई तेज़ रोशनी होती है तब प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, और जब अंधेरा हो जाता है तब ये मसल्स जो हैं रिलैक्स हो जाती है या फिर रिलैक्स हो जाती है ताकि लाइट अधिक अंदर आ सके। फोर्थ, क्रेनियल नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ये क्या करती है? ट्रोक्लियर नर्व आल्सो ए रोल इन आई मूवमेंट। ट्रोक्लियर जो नर्व होती हैं वो भी आई मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से है वो हम देखेंगे। ट्रोक्लियर नर्व ऑक्यूलोमोटर नर्व की तरह ही मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। ये कॉन्ट्रा लेटरल सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, आई में एक मसल्स होती है कॉन्ट्रा लेटरल सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को पावर प्रदान करती है या मूवमेंट प्रदान करती हैं, जो आई को डाउनवर्ड और इनवर्ड अलाउ करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ, क्रेनियल नर्व मीन्स ट्राइजेमिनल नर्व की। तो ये क्या होती है? द ट्राइजेमिनल नर्व इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व एंड हैज़ बोथ मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस। तो ट्राइजेमिनल नर्व जो होती हैं वो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। ये 12 क्रेनियल नर्व में सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है जो मोटर एंड सेंसरी दोनों फंक्शन प्रोवाइड करवाती है। ये बात करते हैं उसके मैकेनिज्म की। तो मोटर फंक्शन व्यक्ति को चबाने और दांत कसने में हेल्प करते हैं। यह ईयर की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में मसल्स को भी सेंसेशन प्रोवाइड करवाती है। तो ट्राइजेमिनल नर्व क्या होती है? ये मोटर फंक्शन करती हैं। जब पेशेंट को चबाने या कोई दांत कसने में कोई प्रॉब्लम आती है तब ये ट्राइजेमिनल नर्व जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और आई में क्या करती है? टिम्पेनिक जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेंसेशन प्रोवाइड करवाती हैं। इसमें 3 मेन ब्रांचेज है, मैंडिबल पार्ट, मैक्सिबल पार्ट एंड ऑप्थेल्मिक पार्ट। मैंडिबल पार्ट पर मैंडिबल बोन को ये नर्व सप्लाई करती है, मैक्सिला पार्ट में मैक्सिबल जो बोन होती है उसको वो नर्व सप्लाई करती है, और ऑप्थेल्मिक में जो ऑप्थेल्मिक जो पार्ट होता है उसको नर्व सप्लाई करती है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया इज अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व दैट कैन कॉज इंटेंस पेन एंड फेशियल टिक्स। ट्राइजेमिनल जो न्यूरोलजिया होता है वो ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से होता है, और ये सबसे कॉमन डिसऑर्डर है जिसमें जो पेशेंट होता है उसके चेहरे पर ऐंठन आ जाती है। नाउ हम बात करते हैं 6 क्रेनियल नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व की। तो एब्ड्यूसेंस नर्व क्या होती है? द एब्ड्यूसन नर्व ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोल आई मूवमेंट। यह आई मूवमेंट में कंट्रोल करती है। यह रेक्टस मसल्स, वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर जो मसल्स होती है उसको बाहर की ओर मोड़ने में हेल्प करती है। मीन्स कोई अपन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर जो मसल्स होती हैं उसको बाहर मोड़ने में हेल्प करती है। ऑक्यूलर मसल्स और रेक्टस मसल्स जो होती है वो आई की मसल्स होती है, उसको बाहर मोड़ने में हेल्प करती है, मतलब लेटरल साइड में मोड़ने में हेल्प करती है। बात करते हैं 8 क्रेनियल नर्व मीन्स फेशियल नर्व की। तो द फेशियल नर्व ऑल्सो हैज़ बोथ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन। जो फेशियल नर्व होती हैं वो भी मोटर एंड सेंसरी दोनों फंक्शन होते हैं उसमें। फेशियल नर्व में 4 न्यूक्लियाई होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, और फेशियल नर्व में क्या होते हैं? 4 न्यूक्लियाई होते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग है। फेशियल नर्व के मैकेनिज्म की, तो मूवमेंट ऑफ मसल्स दैट प्रोड्यूस फेशियल एक्सप्रेशन, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उसके मसल्स की मूवमेंट में ये हेल्प करती है। मूवमेंट ऑफ द लैक्रिमल, सब मैक्सिबली एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है आइज में, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती हैं और सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती हैं,
उसके मूवमेंट में ये हेल्प करती है। द सेंसेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर के सेंसेशन में फेशियल नर्व हेल्प करती है। द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट का सेंसेशन होता है उसमें भी फेशियल नर्व जो है हेल्प करती है। बेल्स पाल्सी is a common disorder of the facial nerve which cause paralysis on one side of the face and possibly loss of taste sensation। बेल्स पाल्सी जो है एक कॉमन डिसऑर्डर है जो फेशियल नर्व के डैमेज होने की वजह से होती है। ये क्या करती हैं कि एक साइड का जो फेस का मूवमेंट होता है वो पैरालाइज हो जाता है इसमें, और पॉसिबल है कि टेस्ट सेंसेशन भी लॉस हो सकता है। तो ये फेशियल नर्व के मैकेनिज्म से। हम बात करते हैं 8th cranial nerve की, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व फंक्शन हियरिंग एंड बैलेंस। जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व होती हैं वह सुनने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। दिस नर्व कंटेन्स 2 कंपोनेंट्स, वेस्टिबुलर नर्व एंड कोक्लियर नर्व। ये जो नर्व होती हैं उसमें 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक तो वेस्टिबुलर नर्व, दूसरी है कोक्लियर नर्व। अब इसमें जो वेस्टिबुलर नर्व होती हैं वो बैलेंस बनाने के लिए काम आती है, और कोक्लियर नर्व जो होती है वो हियरिंग कैपेसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट वन इज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व 9th क्रेनियल नर्व है जो सेंसरी एंड मोटर दोनों तरह के फंक्शन में हेल्प करती है। सेंसरी फंक्शंस, द थ्रोट, टॉन्सिल्स, मिडल ईयर एंड बैक ऑफ द टंग के बैक साइड में सेंसेशन प्रोवाइड करवाती है। तो सेंसरी फंक्शन क्या करती है, जो थ्रोट होता है, टॉन्सिल्स होती है, मिडल ईयर होते हैं, और टंग की जो बैक साइड में जो होता है उस वहाँ पर ये सेंसेशन प्रोवाइड करवाती है। और मोटर फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट टू द स्टाइलोफेरेंजियस। यह एक मसल्स है जो नेक को छोटा और चौड़ा करने के लिए अलाउ करती है। मतलब मोटर फंक्शन में क्या करती है, स्टाइलोफेरेंजियस जो मसल्स होती है उसको छोटा स्मॉल और उसको ब्रॉड करने के लिए अलाउ करती है। अब हम बात करते हैं 10th क्रेनियल नर्व मीन्स वेगस नर्व की। तो वेगस नर्व हेल्प इन ए रेंज ऑफ फंक्शन प्रोवाइडिंग मोटर, सेंसरी एंड पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस। जो वेगस नर्व होती हैं वो मोटर, सेंसरी के साथ में पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस भी प्रोवाइड करवाती है। पैरासिम्पैथिक जो नर्व सप्लाई होती है उसका मतलब होता है कि ऐसी नर्व सप्लाई जिसमें इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। तो यह जो वेगस नर्व है वो क्या क्या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे द सेंसरी पार्ट, आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, थ्रोट, हार्ट एंड एब्डोमिनल ऑर्गन में सेंसेशन प्रोवाइड करवाती है। यह टेस्ट सेंसेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब जो टेस्ट का जो सेंसेशन होता है उसमें भी वेगस नर्व सप्लाई करती है। द मोटर पार्ट टू थ्रोट एंड सॉफ्ट पैलेट मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इसके जो मोटर पार्ट होता है वो थ्रोट और सॉफ्ट पैलेट में मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। द पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन रेगुलेट हार्ट रिदम। जो पैरासिम्पैथेटिक जो फंक्शन होता है वो हार्ट रिदम को रेगुलेट करता है, और जो स्मूथ मसल्स इन द ईयर, लंग्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पर इनरवेट्स करता है। इनरवेट्स का मतलब होता है बॉडी में सप्लाई करना, नर्व सप्लाई करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th नंबर क्रेनियल नर्व, जिसे हम एसेसरी नर्व कहते हैं। द एसेसरी नर्व नेक की कुछ मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। ये एसेसरी नर्व क्या होती है, जो नेक में जो मसल्स होती हैं वहाँ पर नर्व सप्लाई करती हैं। इसका एक मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म इस तरह से है कि ये नर्व क्या करती है कि ये स्टर्नोक्लेइडोमास्टॉइड एंड ट्रेपेजियस मसल्स को कंट्रोल करती है, जिससे पर्सन को नेक एंड शोल्डर में रोटेशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन को अलाउ करती है। मतलब ये 2 मसल्स होती हैं, स्टर्नोक्लेइडोमास्टॉइड एंड ट्रेपेजियस मसल्स होती है, वहाँ पर नर्व सप्लाई करती है। ये नर्व सप्लाई करने की वजह से नेक एंड शोल्डर में रोटेशन, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन मूवमेंट को अलाउ करती है।
द क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व कंबाइंस विद द वेगस नर्व। ये जो क्रेनियल वेगस नर्व जो होती है वो क्रेनियल पार्ट का एक्सेसरी नर्व से कंबाइंड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th क्रेनियल नर्व एंड एंड क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लोसियल नर्व्स। हाइपोग्लोसियल नर्व क्या होती है कि यह नर्व टंग मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। यह मेडुला से ओरिजिनेट होती है, मीन्स ये मेडुला जो होता है वहाँ से ओरिजिनेट होती है और मोटर नर्व होती है और टंग को नर्व सप्लाई करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।